मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी स्मृति में हम आए हैं, एक समय रहा होगा जब वो हमारे आपके तरह वो भी इस धरती पर होंगे और थे ही। उनके भी अपने सपने थे, अपने जीवन थे, उनका भी अपना विचार था, पर आज हम उनकी स्मृति में बैठे हैं, अर्थात वो हमारे बीच नहीं है और आगे कभी हमारे बीच वो नहीं आ सकते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो व्यक्ति चला गया उसे वापस बुलाया जा सके। और हम में से जितने लोग बैठे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम भी उसी अवस्था को प्राप्त होंगे, हम भी कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर ये अपना माना हुआ धन धान्य संपदा वो छूट जाएंगे। हम चाहकर भी लेकर नहीं जा सकते। हम प्रयास भी करेंगे कि चलो बेटा बड़ा प्रिय है लेकर जाएं, कोई उपाय नहीं है। हम चेष्टा भी करेंगे कि ये घर हमने अपने हाथों से बनाया, हम घर लेकर जाएं, उपाय नहीं है। हम कोशिश भी करेंगे कि चलो ये गाड़ी हमें बड़ी प्रिय है, ये मोबाइल प्रिय है, छोड़ो ये सब, ये शरीर बड़ा प्रिय है, हम इसे लेकर चलें, ये भी उपाय नहीं है। ये शरीर भी यहीं राख होना है। ये संकेत हर एक गया हुआ व्यक्ति हमें देकर जाता है। जो भी व्यक्ति यहां से जाता है वो हमें यही संकेत देकर जाता है कि तुम भी होश में आ जाओ, तुम किस गलतफहमी में हो, तुम ये क्या मान बैठे हो कि ये सब तुम्हारा है। कुछ भी तुम्हारा भी नहीं है, बस तुम जी रहे हो और जीने के लिए कुछ कर रहे हो। पेट को भोजन चाहिए, थोड़ा तुम श्रम कर रहे हो। शरीर को वस्त्र चाहिए, तुम थोड़ा मेहनत कर रहे हो। लेकिन जो तुम्हें वास्तव में अमर बना सकता है वो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम उस नश्वर शरीर के लिए कर रहे हो जो नश्वर शरीर खुद तुम्हारा नहीं है, और जो खुद अस्थिर हो, जो खुद मिटने वाला हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम वो काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा हर गया हुआ व्यक्ति हमें एक संकेत दे रहा है। हमारे बीच से अगर कोई चले गए तो इस समझना कि वो संकेत देकर गए कि चिंता मत करना, तुम भी इसी मार्ग पर आओगे, तुम्हें भी आना है। ये जो कुछ भी तुमने स्वयं को स्थापित किया है, जो तुमने अपने को बांधा है संसार से, वो सब तुम्हें भी छोड़ना होगा। तो एक होता है कि खुद से छोड़ देना, एक होता है मृत्यु छुड़ा देती। अब आप तय करो, कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठा है, खुद कुर्सी से उठ जाए तो सम्मान है, और कोई उठा दे तो अपमान है। कोई किसी पद में है, बर्खास्त हो जाए तो जग हंसाई है, और खुद त्यागपत्र दे दे तो सम्मान है। हम सब बर्खास्त ही होते हैं। हम कभी खुद से अपने तन का मोह नहीं छोड़ते, हम कभी खुद से संसार के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं छोड़ते। मृत्यु जबरदस्ती लात मार के छुड़ाती है कि बस चल, कान पकड़ के, अब तेरा समय हो गया। और तब भी हम रो रहे होते हैं कि प्रभु थोड़ा तो समय दे दो। तब भी हम यही कहते हैं भगवान से कि कृपा करना, थोड़ा तो वक्त दे दो। उम्र हो गई, मृत्यु निकट है, अब हम ये नहीं कहते कि ठीक ही है, अब चल ही दें, इस दुनिया में क्या रहना, जहां चारों तरफ माया का छलावा है, जहां चारों तरफ धोखा है, जहां छल है, क्या रहना, ठीक है अब चलते हैं। लेकिन नहीं, उस मरते वक्त भी हमारे भीतर यही ख्याल आता है कि प्रभु थोड़ा तो समय दे दो। और मान लो अगर हमें थोड़ा समय भी दे दिया जाए तो क्या करेंगे? भजन करेंगे। हम फिर वही प्रपंच करेंगे, वही माया, वही गाली गलौज, वही हिंसा, वही चोरी, वही डकैती, वही कपट। अगर हमें समय भी मिल जाए तो हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। हम उस समय को धर्म परमार्थ में नहीं लगाते, नाम जप सुमिरन में नहीं लगाते, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी में नहीं लगाते, फिर हम उस समय को भी पाप में ही लगाते हैं। तो हर एक गया हुआ व्यक्ति हमें एक संकेत दे रहा है कि तुम भी जाग जाओ, उम्र ढल रही है, समय निकट आ रहा है। आज हम किन्हीं की स्मृति में बैठे हैं, कभी हमारी स्मृति में कोई बैठेगा, ये तो तय है। और ये भी हो सकता है कि जो जिस पुण्यात्मा की स्मृति में हम हैं, उनका पुण्य था जो आज हम सब इकट्ठे हैं, हमारा पुण्य उतना ना हो कि हमारे पास कोई बैठने को भी ना मिले। हो सकता है हमारी मृत्यु ऐसी जगह हो जहां कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी ना मिले। हम किस गलतफहमी में इस जीवन को जिए चले जा रहे हैं, किस मूर्छा में जिए चले जा रहे हैं। हमें लगता है ये सब मेरा है, सब मैं कर रहा हूं,
संतजन कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को इतना भ्रम हो जाता है कि ये घर मेरा, परिवार मेरा, मैं ना करूं। एक एक पिता को, बुजुर्गों को बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं ना रहूं तो बेटे भीख मांगेंगे। कई पिता ऐसा कहते कि मैं हूं इसलिए तुम बढ़िया खा पी रहे हो, मैं ना रहूं तो तुम भीख मांगोगे। और ये गलतफहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस धरती पर जो कोई भी जन्म लेता है वो अपना दाना पानी लेकर आता है, कोई किसी को नहीं देता। एक पिता अगर कुछ देता है तो समझो उसी का उसको दे रहा है, वो अपना कुछ नहीं दे रहा। अपने भाग्य का आप किसी को नहीं दे सकते। ये अदला बदली बाहर होता है, भाग्य में नहीं होता। जो जितना लेकर आया है उसको वही मिलता है, जो अपना प्राप्त करके आया है वही मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपता, तेरा ही था सौंप दिया। इस भाव में अगर आप हैं तब तो सुखी हो सकते हैं। पर आपने अगर ये गलतफहमी पाल ली कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं तो तुम खा रहे हो, मैं ही हूं तो तुम जी रहे हो, ये समझना ये महामूढ़ता के सवाल है। ये हमारी गलतफहमी से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक व्यंग संतजन कहते हैं कि एक छिपकली छत के नीचे चिपकी हुई थी। छिपकलियों को आप देखना, ज्यादातर वो छत के नीचे चलती। जहां किसी को आश्चर्य हो सकता है कि छिपकली वजन लेकर के, अपना शरीर का भार लेकर के छत के नीचे कैसे चलती। तो एक व्यंग है, एक संत ने मानो पूछा, कल्पना है, छिपकली से कहा कि अरे तुम दिन रात छत के नीचे क्यों लटकी रहती हो। तो छिपकली ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं हट जाऊं तो ये छत नीचे गिर जाएगी, मैं छत को संभाल रखी हूं। संत ने कहा कि तुम छत को संभाल रखे हो, फिर ये पिलर किस लिए बनाए गए। कहा तुम्हें नहीं पता, मैं हूं इसलिए छत टिकी है, मैं हट जाऊं छत गिर जाएगी। छिपकली हट गई। संत ने कहा कहां गिरी। तो छिपकली ने कहा कि हां अभी नहीं गिरी, फिर कभी गिरेगी। संत ने कहा कि बस तुम्हारी ही बात लोगों की है, जो तुम सोच रहे हो यही लोग सोचते हैं। लोग भी यही सोचते हैं कि मैंने ही घर को संभाल रखा है, मैंने ही इस समाज को संभाल रखा है, मैंने ही देश को संभाल रखा है, मैं ही बेटे को पढ़ा रहा हूं, मैं ही बेटे को खिला रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये मैं का बड़ा भयंकर बीमारी लोगों को लगा है, मैं ही कर रहा हूं। अगर मैं हट जाऊं तो परिवार रोड पर आ जाएगा। कई पिता को मैंने सुना है कहते हुए, वे कहता अरे मेरे रहते मौज कर लो, मैं हट गया तो सड़क पर भीख मांगोगे। और कई बार ऐसा देखा है कि पिता गुजर जाने के बाद वो बेटे और ज्यादा धनी हो जाते हैं, तो वो भीख नहीं मांगते। तो ये गलत फहमियां दुख का कारण है, और ये दिखाता है कि आप खुद को कितना धन से जोड़ रखे हो, कि आप खुद को कितना संसार से जोड़ रखे हो। और जितनी मात्रा में आपकी आसक्ति संसार से होगी, दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। दुख का कारण और कुछ नहीं, आप स्वयं को संसार से कितना जोड़ते हो, स्वयं को माया से कितना जोड़ते हो, वही दुख का वजह बनता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संत कहते हैं मोह सभी व्याधियों का मूल है, और तुम जितना संसार से स्वयं को बांधोगे दुख उतना बड़ा होगा। इसलिए ये गलतफहमी तो करना ही मत। ऐसे ही एक बैलगाड़ी जा रही थी और नीचे नीचे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता दौड़ा जा रहा था। तो बगल में एक कुत्ता ने कहा कि तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहे हो। उसने कहा मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं। तो उसने कहा फिर ये बैल क्या कर रहे हैं। कहा वो ऐसे ही दौड़ रहे हैं, मैं चला रहा हूं। कहा अच्छा तो तुम रुक जाओगे तो बैलगाड़ी का वो भी रुक जाएगी। कुत्ते को भी गलतफहमी हो गई थी। संजोग है कि कुत्ते को पड़ोस वाला कुत्ता ने कहा ठीक है तुम रुको, वो रुक गया। अब गजब की बात है, वो रुका तो बैलगाड़ी भी रुक गई। अब कुत्ते का अहंकार और बढ़ गया। कहा देखा मैंने कहा था कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। तो बगल वाले कुत्ते ने कहा अच्छा अब तुम चलो तो देखते हैं ये बैलगाड़ी चलती है कि नहीं। संजोग की बात, कुत्ता चला, बैलगाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता और अहंकार से भर गया। अब तो कहा अब तो विश्वास हुआ। कहा नहीं अब एक बार और। कहा तुम विश्वास नहीं करोगे, ठीक है फिर रुक जाता हूं। वो फिर रुका, संजोग फिर बैलगाड़ी रुक गई। अब तो कुत्ते को एकदम लगा जैसे रावण भी छोटा पड़ गया अहंकार के सामने। वो तो भयंकर अहंकार में कि बात सही है, इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। बगल वाले कुत्ते को भी आश्चर्य हुआ कि बैलगाड़ी को बैल खींच रहा है, ये
कुत्ता क्यों इतना पागल हुए जा रहा है, और फिर ये बैलगाड़ी रुक क्यों रहा है। कहा अब चलो, वो चला, बैलगाड़ी नहीं चली। कहा अब सारा अहंकार ध्वस्त हो गया। संजोग था, एक दो बार संजोग फिट बैठ गया, अब की बार बैल खींच ले गया, कुत्ता वहीं खड़ा रह गया। कहा देखा, 2 मिनट में सारा अहंकार चूर हो गया। बड़ा घमंड था कि बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं। यही तो ये इंसानों की बात है कि तुम्हें भी लगता है कि ये सारा संसार में चला रहा हूं, ये घर में चला रहा हूं। ये गलतफहमी में मत रहना। ये जीवन जो कोई भी पाया है सब अपना भाग्य लेकर आया है, सभी कोई अपना दाना पानी लेकर आया है, और जो कोई भी जिसको मिल रहा है वो सब अपना खा रहा है। संतजन कहते हैं कि ये जो आपके पास दौलत है, ये दौलत भी आपकी नहीं है, ये गुरु संतों के बदौलत है, उनकी कृपा आशीर्वाद से है। ये मत समझ लेना कि ये मेरा है। जो कोई इस धरा पर ये समझ लिया कि सब मेरा है, वो व्यक्ति जीवन में ही नरक देख लेता है। जिसने ये समझा कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, गुरु संतों माता पिता की कृपा से आशीर्वाद से ये मेरे पास संपत्ति आई है, और ये संपत्ति तो कुछ नहीं, अगर मेरे जीवन में भक्ति है, प्रेम है, तो इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं। ये बाहरी संपत्ति से तो थोड़े से सुविधाएं हो जाएगी, थोड़ी व्यवस्थाएं हो जाएगी, बढ़िया घर बना लेंगे, बाहर का विस्तार कर लेंगे, पर आनंद सुकून शांति का एकमात्र जो उपाय है वो भक्ति है, सत्संग है, प्रेम है, और वो जीवन में आ गया तो उससे बड़ा कोई धन नहीं। तो एक व्यक्ति जो यहां से चले गए, वो आपको इशारा कर रहे हैं कि आप भी जागो, आप भी होश में आओ। ये समय बड़ा कीमती है, अगर ये समय खो गया तो फिर हाथ में नहीं आना। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर वो अंबानी की भी नहीं सुनेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धनपति है और मृत्यु आ जाए तो कहेगा ठीक है, चेक काट कर ब्लैंक चेक दे रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ, तो मृत्यु मान जाएगी क्या? अगर कोई ब्लैंक चेक भी मृत्यु को देना चाहे तो मृत्यु कहेगी नहीं, मेरे सामने सब बराबर है, क्या राजा क्या रंक, क्या धनी क्या गरीब, मेरे लिए सब समान है, क्या चोर क्या डाकू, क्या साधु क्या गृहस्थ, मेरी नज़र में सब बराबर है। इसलिए शमशान की कल्पना की गई। शमशान मतलब जहां सबकी शान बराबर हो जाए, शमशान, जहां सबकी शान, सबका व्यक्तित्व वहां जाकर बराबर हो जाए। वो राजा हो रंक हो, सब मिट्टी में पड़ा है। जब तक वो शमशान में नहीं है तभी तक शान में रहता, लेकिन शमशान में गया तो देखो सबकी खोपड़ियां ठोकरी खा रही। वहां चाहे रावण की खोपड़ी हो, चाहे एक साधारण सैनिक की खोपड़ी हो, उस मैदान में सब ठोकरे खा रहा है। इसलिए तो कहा था, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा आज उनकी खोपड़ी को ठोकरे खाते हुए। कि जिस रावण के सामने जाने से भी पैर कांपते थे, जब वो मारा गया तो उसकी खोपड़ियों को भी चिल गिद्ध नोच कर खा रहे थे, और पैरों से वो ठोकरें खा रही थी खोपड़ी। ये हकीकत है शरीर की। तो जो व्यक्ति चले गए वो आपको बहुत बड़ा संदेश देकर गए। और संत तो कहते हैं बुजुर्गों से सीखना। ये बुजुर्ग चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, इनके कांपते हुए हाथ तुम्हें संकेत करते हैं कि जो भी दान पुण्य करना है, सेवा करना है, जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में हाथ कांपेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इनके हिलते हुए गर्दन, इनकी कमजोर आंखें, इनके कमजोर नेत्र, इनके हिलते हुए पैर, लटके हुए चाम, सब शिक्षा दे रहे हैं, सब आपको एक संकेत दे रहे हैं कि जागो। ये इस शंका में मत रहना, इस उम्मीद में मत रहना कि बुढ़ापे में मैं कुछ कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में अपना शरीर ढोना भी कठिन होगा, और बुढ़ापे में खुद को चलाना भी कठिन होगा। तब तुम धर्म ध्यान सत्संग पूजा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज इस जवानी में, इस समय में अपने कोई खाओ पियो ऐश करो वाला फार्मूला से बाहर निकलो। ये सोचो कि शरीर को सुविधा दे दो, भोजन दे दो, पानी दे दो, आए गए को भोजन दे दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जीवन एक दिन मृत्यु के करीब चला जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ का सारा करा धरा वहां गिनती में नहीं आएगा। आप यहाँ कितना भी कर लो, अगर धर्म का काम नहीं किया तो वो आपके खाते में नहीं जुड़ेगा, खाते में वही जुड़ेगा। अब जैसे यहाँ का अकाउंट अलग है, वहां का अलग है, 2 अकाउंट है। आप यहां भी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और वो अध्यात्म का लाइफ इंश्योरेंस अलग है। तो यहां तो सब लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जीवन बीमा, शरीर का बीमा, पर दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए आपने जीवन बीमा करवा लिया,
तो बीमा कराने वाला आदमी इतनी खूबियां बता देता है कि वो सिद्ध कर देगा कि जीने से बढ़िया मरना है, अब आप करवा ही लो। और करवा जब आप लेंगे तो किसको मिलेगा? मान लीजिए जो व्यक्ति बीमा करवाया वो गुजर गया, तो बीमा की राशि परिवार वाले को मिलेगा, उसको तो नहीं मिलेगा ना। तो आपने बीमा करवाया, वो आपको नहीं मिलेगा। पर संत जन कहते हैं ये धर्म की बीमा अगर तुमने करवाया वो दूसरे को नहीं मिलेगा, वो आप ही को मिलेगा। और धर्म की बीमा क्या है? धर्म की बीमा बड़ा सरल है, कोई राशि जमा नहीं करना है, कोई धन नहीं जमा करना है, इसका एक ही फार्मूला है। सबसे पहले तो निर्मल मन कर लेना है, कि मन को पवित्र कर लेना है। उसके बाद पवित्र मन से अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन दिया है, किसी लाचार को रास्ता पार कराया है, किसी असहाय निरीह मुक प्राणियों की सेवा की है, तो जब जब आपने ये किया है, समझो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता जा रहा है, आपका जीवन का बीमा होता जा रहा है। और जब भी आपके जीवन में कोई विपदा आएगी, कोई संकट आएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस आपको डायरेक्ट लाभ करेगा, किसी और को नहीं। इसलिए ये बीमा कराओ। धर्म के खाते में जब आप पुण्य अर्जित करेंगे वो आपके काम आएगा, और धर्म के खाते में जो पुण्य है वही है जितना हो सके परहित का काम करो, जितना हो सके एक एक प्राणियों पर करुणा के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ जियो। अगर एक चींटी भी है तो हृदय में करुणा का भाव। अब सोचो, एक चींटी के प्रति भी अगर हमारे भीतर करुणा है तो उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? फिर किसी को हम दुख देने की सोच कैसे सकते? और यह कब होगा? जब सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, सिया राम में सब जग जानी। जब इस रूप में देखोगे कि पूरा संसार का आदमी राममय है, सब में राम बैठा है, सब में भगवान बैठा है, जब यह भाव ले आएंगे तो फिर आप किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। फिर चींटी में भी भगवान दिखेगा, एक एक जीव में भगवान दिखेगा। पर आज खेद है कि आदमी को मछली में भगवान नहीं दिखता, मार के खा जाता है। जहां हमारे संतों ने कहा कि हर प्राणी में, हर जीव में भगवान है, वहां आज लोग अपने को तो धार्मिक कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन वो मांस खा रहा है। अब वो धार्मिक कैसे हो गए? हमें किसी में परमात्मा नहीं दिखा, न चींटी में दिखा, न मछली में दिखा, मुर्गा में भी नहीं दिखा। मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई सुअर खा रहा है, मुस्लिम लोग गाय खा रहे हैं, और ईसाई है वो आदमी छोड़ के सब खा रहा है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे यहां कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, पर यही बात कुरान में नहीं है। वहां है कि मार के खाओ, कोई हर्ज नहीं खाने के लिए। तो इस्लाम में हिंसा भी पुण्य है, ईसाई में तो आदमी छोड़ के सब मार के खा लो, पुण्य ही है। शास्त्रों में भी बातें अलग अलग लिख दी गई। हिंदू शास्त्र में लिखा गया कि आप जानवर को मत मारो, हिंसा है, ये पाप हो जाएगा। लेकिन बाकी दो धर्मों में, दो संप्रदायों में लिखा गया नहीं, मार के खा सकते हो, ये आपका भोजन है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब कई बार इसी प्रचलन को हिंदू समाज में लोगों ने फॉलो कर लिया कि नहीं, हम भी मछली खा लेंगे, मुर्गा खा लेंगे, बकरा खा लेंगे, और अब तो कई जगह लोग कुत्ता खाने लगे। अब समझ में नहीं आता कि दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, चावल, दाल, सब्जी मौजूद है, फल आदि मौजूद है, इतने सलाद मौजूद है, फिर भी आदमी ये कचड़ा खाता है। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि सब में भगवान है, फिर तो भगवान को ही मार के भगवान को ही क्यों खाना? फिर तो जिस जीव की हत्या कर रहे हो फिर तो पाप ही पाप कर रहे हो। तो मैं यहाँ इस विषय को इसलिए रखा कि हमें हर किसी में परमात्मा को देखना है। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो हर में परमात्मा को देखो, किसी को कष्ट नहीं देना। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो दिल दुखाना भी पाप में आता है। हम किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, हम किसी की निंदा करते हैं, वो सब पाप की श्रेणी में आता है। पाप सिर्फ इतना नहीं है कि हमने किसी को चांटा मार दिया, पाप सिर्फ इतना नहीं है कि हम किसी की हत्या कर दी, पाप यह भी है कि मन से हमने किसी के लिए गलत सोचा, ये भी पाप ही। इसलिए सदगुरु कहते हैं जीवन रहते अपने जीवन में भी धर्म का खाता खोल लो और एक एक पुण्य को अर्जित करते जाओ, और एक एक पुण्य से अपने जीवन की बीमा करो। जब जीवन की बीमा धर्म से हो जाएगी
जब जीवन की बीमा सत्य से हो जाएगी, अहिंसा से हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ और आगे सदा सुखी रहेंगे। लेकिन अगर इस गलत फहमी में रहे कि नहीं बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो हर एक गया हुआ व्यक्ति ये संकेत देता है कि इस गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि सोचते तो हम भी थे कि हम कल सत्संग कर लेंगे, परसों कर लेंगे, धर्म का काम कर लेंगे, लेकिन पता नहीं मौत कब आ धमके और हमें उठा ले जाए। क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। कहाँ साथ दिया। आप कहते हैं कि मित्र ने धोखा दे दिया, भाई ने दे दिया, पत्नी ने दे दिया। गहराई से सोचो, आपको सबसे ज्यादा धोखा आपका शरीर देता है। ये आपके हाथ में नहीं है, आप इस पर कितना खर्च करते हैं। आप ना चाहते हैं बाल सफेद हो जाता है, आप चाहते हैं बाल सफेद हो। आप नहीं चाहते हैं दांत टूट जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कानों की शक्तियां कम हो जाती है, आप नहीं चाहते हैं आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आपके हाथ में ही नहीं है। जिस शरीर को आप अपना कह रहे हैं उसके सारे कार्य आपके विरुद्ध जा रहे हैं। आप चाहते कहाँ हैं। और हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि बाल सफेद हो गए तो चलो अब जाग जाएं, बाल श्वेत हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो अब होश में आ जाएं कि अब अधेड़ अवस्था आ गई या फिर मृत्यु के हम और करीब हो गए। लेकिन नहीं, हम तो बड़ी चालाकी से बाल को रंग लेते हैं ताकि नहीं हमको संतुष्टि मिलती रहे कि नहीं हम अभी जवान हैं, हम बूढ़ा नहीं हो रहे, हम जवान हैं। और मृत्यु को भी धोखा दे रहे हैं कि नहीं भी हम बूढ़ा नहीं, अब मुझे लेने मत आना, हमारे देखो बाल काले हैं, हम रंगवा रहे हैं, हम बाल रंगवा लेते हैं। संत कहते नहीं, अपने तरफ देखो कि क्या घटित हो रहा है। कोई व्यक्ति गए तो आपको संकेत देकर गए कि तुम भी जाओगे। इसलिए इस सत्य को झुठलाना नहीं। और ये मत सोचिए कि हाँ अभी तो हमें रहना है। कई लोग ये सोचते हैं कि और लोग गए तो गए, हमें तो अभी रहना है, अभी तो बहुत लंबा जीना है। कोई नहीं जानता किसको कितना जीना है। इसलिए जितना भी जीना है जीवन में धर्म का आचरण के साथ जीना, पाप का आचरण न हो। आपके जीवन में पाप है, अधर्म है, तो वो संस्कार आपके संतानों में जाएगा। और यदि आपके पाप का आचरण का प्रभाव आपके संतानों पर होगा तो संतान फिर पाप आचरण वाले होंगे। फिर ये समाज, ये मोहल्ला में पाप का आचरण बढ़ेगा। फिर इसी समाज में छोटे छोटे बहन बेटियों को सिर झुका करके डर के चलना पड़ेगा। तो इस माहौल को गंदा हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं किया। आज जो समाज में इतनी विकृतियां हैं, आज जो समाज में इतनी समस्याएं हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। आज जो आप ही कहते हैं कि नहीं बेटी वहां अकेला नहीं जाना, समय खराब है, वो कौन लोग हैं। क्या आप उसको शेर से डरा रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं उस रास्ते से मत जाना, कोई सांप बैठा होगा इसलिए डरा रहे हैं। नहीं, कोई आदमी से आपको डर लग रहा है, किसी समाज के किसी व्यक्ति से ही डर लग रहा है। आज आप सांप छुछुंदर से नहीं डर रहे, बिच्छू से नहीं डर रहे, आज आप शेर से भी नहीं डर रहे, आज आपको इंसान से डर लग रहा है। आखिर वो इंसान आकाश से तो नहीं टपका, किसी इसी समाज का कोई माँ बाप का बेटा है। अब वो क्या परवरिश पाया कि वो उदंडता को प्राप्त हो गया, अधार्मिक को प्राप्त हो गया, पापाचरण करने लगा और आज उसी से समाज भयभीत हो गया। तो क्या संस्कार मिला उसे। और ऐसा भी नहीं कह सकते वो गर्भ से बिगड़ कर आया है। ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हाँ वो बच्चा तो गर्भ में ही बिगड़ चुका था। अगर गर्भ में कुछ बिगड़ा भी तो आपके पास मौका है, जन्म से लेकर 5-6 वर्षों तक आप बच्चों को सुधार सकते हो। अगर 5 वर्षों के अंदर अंदर आपने सही संस्कार नहीं दिए तो उम्मीद कम रखना कि वो बाद में ठीक हो सके। और ज़्यादातर माता पिता तो यही सोचते हैं कि 5 साल का भी तो अबोध है, जब 8 साल 10 साल का हो जाएगा तो संस्कार देना शुरू करेंगे। लेकिन आप भूल में हैं। 5 वर्ष से पहले अगर आप इनको संस्कार नहीं दिए तो आप भूल जाइए। बांस जब तक कच्चा है आप चाहें तो उसका जो बना लो, धनुष बना लो, टोकरी बना लो, जिस दिन पक गया आपके हाथ से निकल गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। 5-6 वर्षों तक बालक कच्चे बांस की भांति है। आप चाहें तो उसको जो दिशा दे दें, चाहे तो श्रवण कुमार बना दें, चाहे तो भगत सिंह बना दें, चाहे तो चंद्रशेखर आजाद बना दें, लेकिन 5-6 वर्ष के बाद आप चाह लेंगे वो खुद लाचार हो जाएगा, नहीं बनेगा। फिर तो वो लादेन बनेगा, कसाब बनेगा,
कंस बनेगा, रावण बनेगा, मेघनाद बनेगा। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ माँ और बाप हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए संत कहते हैं जीवन में होश से जीना। ये जो समय मिला है कब छीन लिया जाए कोई नहीं जानता। और एक बात और, आप अपने जीवन को सिर्फ नहीं बिगाड़ते। कई लोग ये सोचते रहे मैं बिगड़ा हूं तेरा क्या। नहीं, ये गलतफहमी में मत रहिए कि मेरा जीवन बिगड़ा है। आप बिगड़ते हैं तो आप अपने बच्चों में वो बीज डालते हैं, और आपका बच्चा बिगड़ता है तो वो आगे वाली पीढ़ियों में वो बीज डालता है। आप इस भारत के, इस विश्व के एक इकाई का एक हिस्सा हैं, इस संपूर्ण मानव समाज का एक हिस्सा है। और एक समाज, इस पूरे समाज का एक हिस्सा में कोई खराबी आ जाए तो उसका असर अन्य पर भी होता है। फिर आप जिम्मेदार होते हैं समस्त बुराइयों के लिए, समस्त बिखराव के लिए। अब ऐसे भी आप एक मोटा उदाहरण से समझें। जैसे आप सब सीतामढ़ी जिले के हैं, अगर कोई बच्चा पड़ोस गांव में पढ़ने जा रहा है तो उसकी पहचान इस गांव से होगी कि हाँ कटहरा गांव है, कि कटहरा से आया है। अब वहाँ वो चोरी कर लेगा तो उस गांव के लोग क्या कहेंगे, ये बच्चा कटहरा का है और चोरी कर लिया। कटहरा के बच्चे ऐसे होते हैं क्या? अब चोरी तो एक बच्चे ने किया है, पर वहाँ नाम किसका आया? कटहरा का। लेकिन यही बच्चे चले जाएं मुजफ्फरपुर और वहाँ पढ़े और वहाँ चोरी करें तो क्या कहेगा, सीतामढ़ी जिला से आया। सीतामढ़ी के लोग ऐसे होते हैं क्या? अब सोचो, कटहरा से डायरेक्ट सीतामढ़ी में शिफ्ट हो गया। अब सीतामढ़ी पहचान बन गया इसकी। एक ने किया है, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होगी, लेकिन एक बच्चे ने गलती किया, पर वहाँ लोगों का भावना क्या बना? सीतामढ़ी के लोग ऐसे होते हैं। पर यही बच्चे चले जाएं महाराष्ट्र, अब क्या छवि बनेगी? बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। पूरा बिहार ने कुछ नहीं किया है, पूरे बिहार के लोगों ने चोरी नहीं की है, एक दो ने की है। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा कि कटहरा के बच्चे ने चोरी की है, वो यही कहेगा कि बिहार ऐसा है। और भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाए और कुछ कर दे तो लोग क्या बोलेंगे, भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी पहचान बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ से भी, जिस दायरे से बाहर होते हैं, फिर आपका एक प्रेजेंटेशन, आपका प्रतिनिधित्व पूरा देश का, समाज का, राज्य का हो जाता है। गलती आप करते हैं लेकिन उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज पर थोप दी जाती है। इसलिए ये मत समझना कि हम कुछ कर बैठेंगे, हमसे कोई भूल हो जाएगी तो हम ही बिगड़ेंगे। नहीं, आप आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को आप एक बीज देकर जाएंगे, और वो बीज पाप का होगा, अधर्म का होगा, छल का होगा, कपट का होगा। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मेरे अंदर बुराई है तो मेरा बच्चा बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, दूसरे से क्या लेना देना। नहीं, आप नहीं बिगड़ते, सिर्फ आपके वजह से एक युग बिगड़ सकता है, एक पीढ़ियां बिगड़ सकती है, एक समाज बिगड़ सकता है। इसलिए जीवन में सदैव यह संकल्प लेना है कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ये बहुत सरल है, सिर्फ मन को राजी करना है, सिर्फ मन को तैयार करना है। हम मन को राजी नहीं कर पाते, हम सदैव गलतफहमियों में जीते चले जाते हैं, वहम में जीते चले जाते हैं, पाप के ही साथ जीते चले जाते हैं। अगर जीवन में कोई भूल है, कोई पाप है, कोई कमी है तो संत के पास जाइए, गुरुजनों के पास जाइए, बैठिए। अब मान लो आपकी तबीयत खराब लग रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या लग रहा है, चेक कर दीजिए। और कोई कहे कि नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, तो दवा कैसे खाएंगे, फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। तो अगर जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो दुकान में और डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर मन का दुख है तो गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, तभी तो समाधान मिलेगा, तभी तो संत आपको रास्ता दिखाएंगे, और तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये जीवन हमारा कितना कीमती है और हमें किस तरह इस जीवन को सुरक्षा करनी है, किस तरह शरीर को संभालना है। आज तो हमने शरीर को ही बिगाड़ रखा है। जिस मुख से राम का नाम लेना था, गुरु का नाम लेना था, हम उसे गालियां भर भर के निकाल रहे हैं। जिस मुख में सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना था, उसमें न जाने कितना गुटखा भरे जा रहे हैं। और ये विडंबना समाज की। मैं देखता हूं लोगों को कि शिव मंदिर में जाता है तो वहां दूध चढ़ा आता है, पानी चढ़ा आता है, और जिस हृदय में खुद शिव बैठे हैं वहां शराब चढ़ा रहा है। उल्टी बात। अरे मंदिर में पानी के जगह तुम कुछ भी ना चढ़ाते, कोई हर्ज ना था। शिव जी मांगने नहीं आए कि तुम दोगे तभी मेरी प्यास मिटेगी।
पर जो हृदय में साक्षात शिव बैठा है वहां तो कम से कम दूध और पानी डालते, वहां शराब डाले जा रहे हैं। भगवान के पास हम बतासे चढ़ा रहे हैं। कभी कहा नहीं उन्होंने कि तुम बतासा चढ़ाओगे तभी हमें प्रसाद मिलेगा। और जिस हृदय में स्वयं भगवान बैठा है वहां गुटखा चढ़ा रहे हैं, गांजा चढ़ा रहे हैं, वहां अगरबत्ती जला रहे हैं मंदिर में, और जहां स्वयं भगवान बैठा है वहां बीड़ी सिगरेट जला रहे हैं। ये उल्टी बात हम करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि दुख क्यों है जीवन में, शांति क्यों नहीं है। यही तो कारण है कि हम अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते, हम अपनी शरीर की महत्ता को नहीं समझ पाते, हम अपने जीवन की कीमत को नहीं समझ पाते। संतों ने इस देह को मंदिर कहा इस देह को सबसे पहले तो मंदिर समझो। देह देवालय स उच्चते, ये देह देवालय है, शिवालय है, मंदिर है। इसकी पवित्रता का ध्यान रखना, मुख से कभी गंदे शब्द ना बोलना, मुख में गंदा खाना भी नहीं, आंखों से गलत देखना नहीं, कान से गलत सुनना नहीं। इतना स्वस्थता आपकी हो जाए कि गलत से वंचित हो सको, कि गलत से अपने को रोक सको। ये कदमों को कभी शराब खाने की ओर मत जाने देना, इन हाथों से कभी किसी का नुकसान मत करने देना। ये हाथ भी सेवा के लिए, पुण्य के लिए उठे, ये कदम भी अच्छे कार्यों के लिए उठे, ये आंख भी शुभ दर्शन के लिए उठे, ये कान भी अगर खुले तो कुछ अच्छा सुनने के लिए खुले। जब आप इस तरह से सावधान होंगे तभी तो बात बनेगी। लेकिन हम असावधानी में जी रहे हैं, हमारा देह कबाड़ खाना बन गया, बूचड़ खाना बन गया। गालियां, चोरी, नशा, दुर्व्यसन, सारा भक्ष इस शरीर में हो रहा है, और हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं मिलती, दुख है। तो भगवान की कृपा पवित्र लोगों को मिलती है, शुभ लोगों को मिलती। राम जैसे आप खुद विचार करिए, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है, तो अगर हम हनुमान जी का नाम लेंगे तो आ जाएंगे, पर हनुमान जी क्यों आएंगे आपके पास? वो संकट मोचन है, ठीक है, पर किसके संकट मोचन है? राम के। और आप रावण बन करके हनुमान को बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, हमारा संकट हर लीजिए। तो हनुमान जी संकट हरने आएंगे और संकट बन के आएंगे। रावण के लिए वो संकट मोचन नहीं है, हनुमान जी रावण के लिए तो और भयंकर संकट है। तो अगर जीवन में हमने पापों को नहीं छोड़ा, दुर्व्यसन को नहीं छोड़ा, नशा को नहीं छोड़ा, तो हनुमान आएंगे पर संकट मोचन बन के नहीं आएंगे, बल्कि दो चार गदा दे के फिर चले जाएंगे कि तू हमको बुला रहा है, पात्र तो बनो हमें बुलाने का। पात्र तो नहीं है, तो हम राम को बुलाना चाहें, चाहे हनुमान को बुलाना चाहें, चाहे शिव को बुलाना चाहें, पात्रता तो होनी चाहिए। अब हमें पात्रता तो राक्षसों की है, वही वाणी, वही भाषा, वही भोजन, वही चिंतन। अब राक्षस का जीवन हमारा है और सोचते हैं राम का आगमन हो जाए। कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर दो, एक साधारण आदमी भी नहीं आएगा, तो राम कैसे आ जाएंगे? हमने अपने हृदय में वही किया है। सद कहते हैं समय कम है, होश में आओ। ये मत सोचो कि हम देह के साथ कुछ भी कर लेंगे, और पाप करके फिर हमें कोई नुस्खा भी बता दिया जाता है। हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पाप पर पाप किए चले जा रहे हैं, अधर्म पर अधर्म किए चले जा रहे हैं। और किसी ने कह दिया चिंता मत करो, तुम जितना भी पाप करो मैं एक गुरु मंत्र देता हूं, जाप कर लेना, पाप कट जाएगा। अब हमें बड़ा सरल हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, पाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम जपेंगे पाप कट जाएगा। किसी ने कहा मंदिर में सिर्फ सुबह एक बार चले जाना, पाप कट जाएगा। किसी ने कहा गंगा में डुबकी लगा लेना, पाप कट जाएगा। अब कई बार मैं सोचता हूं गंगा से पाप का क्या लेना देना, और गंगा में क्यों पाप धुल जाएगा भाई? और जितने लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं और सारा पाप अगर गंगा में चला जाए तो गंगा को तो नर्क में जगह नहीं मिलेगी, सारा पाप उनके पास चला जाएगा। वो क्यों आपका पाप लेंगे? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप गलती आप करो, पाप गंगा धोए, ये तो बड़ी गजब की बात है। ये तो ऐसा ही है कि पेट खराब आपका हुआ और दवाई पड़ोसी खाए। गलती हम कर रहे हैं, मूढ़ता हम कर रहे हैं, और गंगा में जाके पाप धो आए, जैसे कि सारा ठेका माता गंगा ने लिया है कि तुम आओ मैं तुम्हारा पाप धो दूंगा। संत कहते हैं कभी पाप धुलने का ये तरीका ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो गंगा किनारे के लोग तो सबसे ज्यादा धर्मात्मा हो जाते, वो तो किनारे ही रहते हैं, और उसमें जीव जंतु तो पहले ही मुक्त हो जाते। वस्तुतः जब तक हम पाप करना छोड़ेंगे नहीं, पाप कभी मिट नहीं सकता है।
चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, छल छोड़ना पड़ेगा, हिंसा छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद जब गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो पाप धुल जाएगा। लेकिन अगर पाप चलता रहा, झूठ चलता रहा, छल चलता रहा, नशा दुर्व्यसन चलता रहा, मांस चलता रहा, और सोचोगे कि हम राम नाम की चादर ओढ़ लेंगे, सोचोगे तिलक लगा लेंगे, कि गुरु का नाम जप लेंगे, कि गंगा में डुबकी लगा लेंगे और सारा काम बन जाएगा, तो नहीं, ये पाप पुण्य का कोई खेल हमारे बस की बात नहीं कि हम पाप करते जाएं और पुण्य में मिल जाए। पाप कर्मों से स्वयं को पहले मुक्त करना होगा। जैसे आपका बार बार आग में हाथ डालते हो और जल रहा है, तब पहले क्या करेंगे कि आग में हाथ डाले रहेंगे और कहेंगे कि हे अग्नि देवता हमको जलन से बचा लीजिए, तो बचा लेंगे। सबसे पहले आग से हाथ हटाना पड़ेगा, और एक बार जो डाल चुके उसका जलन भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोबारा कभी नहीं डालोगे तो कभी नहीं जलेगा, अग्नि देवता की पूजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर हम यही तो करते हैं, हम आग में हाथ डाले हुए हैं और हे अग्नि देवता बचा लो। क्यों बचाने लगे? हाथ तो हटाओ पहले, पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गलत किए चले जा रहे हैं और सोचते गंगा हमारा पाप धो ले। ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। हम पाप करें, हम छल करें, भाई को धोखा दें, माता पिता का अनादर करें, माँ बाप को पानी भी ना दें, पत्नी के साथ बदसलूकी करें, पर स्त्री पर कुदृष्टि करें और जाके गंगा में डुबकी लगा लें। कितना सरल हो गया, इतना भी सरल कैसे हो जाएगा? हमें तो राम जी से सीखना चाहिए। अगर इतना ही सरल होता तो राम जी ये ना कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो तो कहते नहीं मुझे, फिर अगर ऐसा होता ना इतना सरल, तो राम जी ये कहते कि नहीं जो गंगा में डुबकी लगावा सो मोहि भावा। वो ये कहते, वो नहीं कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर निर्मल मन की आवश्यकता क्या है? छल कपट रहित होने की आवश्यकता क्या है? छल करो, कपट करो, भगवान के मंदिर में खड़े हो जाओ। और भगवान तो जैसे कि बिल्कुल अंधा है, जिसे पता ही नहीं है कि आप चाहोगे, उन्हें पता नहीं कि अधर्मी आदमी है और उस आशीर्वाद दे देंगे। हमें यही लगता है भगवान अंधा है, हम कुछ भी झूठ करके जाएंगे, छल करके जाएंगे, हिंसा करके जाएंगे और भगवान हम पर कृपा बरसा देंगे। भगवान सब देखता है। आप चोरी करके आए हो, कि हिंसा करके आए हो, कि माँ बाप को दुख देकर आए हो, कि पत्नी को धोखा देकर आए हो, कि भाई के साथ गलत करके आए हो, क्या भगवान इससे अपरिचित है? क्या उन्हें पता नहीं कि ये आदमी अभी भी रावण बनकर आया है और राम जी आप पर कृपा कर देंगे? हम तो भगवान को भी ऐसा समझते हैं कि वो भी नेत्रहीन है, उन्हें भी क्या पता, हम तो कुछ भी करके आएंगे। संतजन इसलिए तो कहते हैं कि तुमने मंदिर का गठन ही इसलिए किया ताकि वहां से हमें कोई ये ना कहे कि तू नशा करके क्यों आया है। मंदिर बना ही इसलिए है, ज्यादातर आदमी को सुविधा होती है, क्योंकि वहां कुछ कोई कहता थोड़े है, भगवान उधर से कहते थोड़े कि तू शराबी है बाहर हो जा, कि मांसाहारी है बाहर हो जा, कि नशा करके आया बाहर हो जा। हमने मंदिर इसलिए बनाया, गुरुओं से हम दूर होते गए। पहले का समय था जहां भगवान भी गुरु के पास जाते थे, राम भी संत के पास जाते थे कुछ सीखने जानने, और आज हम संतों से दूर होकर मंदिर से जुड़ गए क्योंकि हमें सुविधा हो गई। मंदिर में कोई कहने वाला नहीं। आप किसी की हत्या भी करके चले जाओ तो मंदिर में कौन मूर्ति आपको कहेगा बाहर निकल तू हत्या करके आया है, तेरे को सजा देंगे, नहीं, वहां सब। और हमें ये सांत्वना मिल जाती है कि भगवान के मंदिर आ गए तो पाप तो आधा हो ही गया होगा। ये गलतफहमी मन में डाल दी गई कि कितना भी पाप करो मंदिर चले गए पुण्य मिल जाएगा। मंदिर जाना पुण्य नहीं है, जीवन को मंदिर बना लेना पुण्य है। इस गलतफहमी से जितना जल्दी निकलेंगे धर्म का जागरण हो पाएगा। हमें लगता है घर को हम कबाड़ खाना बना के, शरीर को हम बुचड़ खाना बना के 10 मिनट मंदिर में जाएंगे पुण्य हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, जब तक तुम अपने भीतर मंदिर तैयार नहीं करोगे, अपने मन को निर्मल नहीं करोगे, तब तक हृदय में ईश्वर का निवास नहीं होगा। तब तक भीतर में जो ईश्वर बैठा उसकी पहचान नहीं होगी। तब तक तुम उसे बाहर खोजते रहोगे, बाहर भटकते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए जीवन में सतत जागृत होना है कि समय बड़ा कम है। अगर हम आज कुछ गलत करते हैं तो हम सिर्फ नहीं करते हैं, वो हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, वो हम अपने संतानों को दे रहे हैं, वो हम अपने समाज में लोगों को भी दे रहे हैं। और हम फिर एक प्रेरणा बन रहे हैं दूसरों के बिगड़ने में, हम दूसरों के सुधरने में प्रेरणा नहीं बन रहे हैं। इसलिए जितनी भी उम्र मिली है, जितना भी समय मिला है, जागिए कि ये जीवन सिर्फ फालतू के कार्यों के लिए नहीं मिला, लड़ने के लिए नहीं मिला, झगड़ने के लिए नहीं मिला,
पाप करने के लिए नहीं मिला, माता पिता गुरु का अनादर करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन प्रेम से जीने के लिए मिला है, ये जीवन कुछ पुण्य करने के लिए मिला है, ये जीवन भक्ति के लिए मिला है। सब कुछ करते हुए भक्ति मन में बनी रहे, घर में रहिए, सारा काम करिए, जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि संसार से हमें भी छोड़कर जाना है। एक दिन हमें भी चल देना है, हम सदा यहाँ नहीं रहेंगे। घर मकान दुकान सब छूटेगा। जिस चीज के लिए आज हम किसी की हत्या करने को उतारू हो जाते हैं वो सब छूटना है। फिर हम इसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? उतना ही करो जितना धर्मयुक्त हो सके। अधर्म करके कोई काम न करो। अगर आप धन भी कमाना चाहते हैं तो अधर्म का मार्ग चुनकर नहीं कमाना, क्योंकि अतिरिक्त आप कुछ कमा भी लोगे तो क्या कर लोगे? मान लीजिए आपका घर बना है, ईमानदारी से अगर बना है, और कोई अधर्म करके 5 एकड़ में बना लिया तो क्या करेगा? वो रहेगा तो एक ही कमरे में। कोई ईमानदारी से 4 रोटी रोज खाता है, कोई अधर्म करके खूब व्यवस्था कर लिया धन का तो क्या करेगा? 50 रोटी तो नहीं खा जाएगा एक बार, खाना उसको भी उतना ही। कोई ईमानदारी से 2 जोड़ी कपड़े रखा है, कोई अधर्म करके 1000 जोड़ी कपड़े ले आएगा तो एक बार में क्या करेगा? वही एक ही शर्ट वही कुर्ता पहनेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारे पास ज़्यादा पैसा था हम 10 कुर्ता एक ही बार पहनेंगे। एक जोड़ी जूता है और कोई पैसा बहुत है तो क्या करेगा? 3-4 जोड़ी जूता कमर में लटका के चलेगा कि नहीं हमारे पास ज़्यादा पैसा है, वो भी उतना ही पहनेगा। टोपी कोई एक पहनेगा, पैसा बहुत है तो 3-4 टोपी गले में लटका लेगा। इस सब व्यर्थ की बात है, सिर्फ हमारे मन की लालसा है, आकांक्षा है, जो कि रावण के पास भी थी। वो भी संतुष्ट नहीं था, जितना था और हो जाए और हो जाए। कुबेर को भी बंदी बना लिया, मृत्यु को भी दासी बना लिया, और हो जाए, यहाँ से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, ये कर दूं। तृष्णा कभी हमें शांत नहीं होने देती। ये मृग तृष्णा बड़ा भयंकर है। हमें भी लगता है थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और पालें, थोड़ा और पालें, और ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में मृत्यु तब तक आती है कि बस शांत हो जाए, अब मैं आ गई, मेरा आना हो गया, अब तुम चलो, तेरा विस्तार यहीं विराम। तब हमें लगता है अरे हम तो व्यर्थ के सपने देख रहे थे, सब छूट गए। हम सोच रहे थे संसार का विस्तार कर रहे हैं, हम सोच रहे थे हम दुनिया में हम नाम कमा रहे हैं, ये तो सब विराम हो गया, कुछ मिला ही नहीं, अब हाथ खाली है। इसलिए कहा कि सिकंदर भी जाता है तो खाली हाथ जाता है। हम और आप भी जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, लेकर कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लेकर जाना है, वो पुण्य लेकर जाना, वो धर्म लेकर जाना। ये अधर्म को लेकर जाएंगे तो यहाँ तो कष्ट पाए, आगे भी नरक में जाना है, आगे भी दुख पाना है। तो इसलिए हर किसी की एक यात्रा हमें संकेत करती है कि आप भी सचेत हो जाओ, आप भी जागृत हो जाओ, क्योंकि यहाँ मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। रावण ने भले ही मृत्यु को बंदी बना लिया था, पर अंत में उसी मृत्यु के गोद में जाना पड़ा। लोग कहते हैं ना कि रावण कंस जैसे लोग जब धरती पर चलते थे तो धरती कांपती थी। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे पापी आतताई जब धरती पर चलते थे, कदम रखते थे तो धरती कांपती थी, लेकिन धरती कांपती नहीं थी। वास्तव में धरती कांपती नहीं है किसी की, धरती हंसती है। धरती पर जब कोई इस तरह से आतंक फैलाता है तो धरती कांपती नहीं है, मुस्कुराती है, खिलखिला के हंसती है। और मानो वो पृथ्वी कहती है, वो धरती कहती है कि मेरा ही अंग होकर मुझ पर ही अकड़ रहे हो, चिंता मत कर, बहुत जल्द मुझ में ही मिल जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ। धरती कभी कांपती नहीं है, वो तो संकेत करती है कि मेरा ही तो अंश है, तू मुझसे ही बने हो, मिट्टी पानी आग हवा से। और जिस दिन प्राण निकलेंगे तो मुझ में ही समा जाओगे। वो धरती कांपेगी, वो धरती संकेत करती है कि सावधान हो जाओ, ज्यादा अकड़ना मत, ज्यादा घमंड मत कर लेना, अहंकार मत कर लेना। यहाँ बड़े बड़े लोगों का अहंकार मिट्टी में मिलते देखा है। तुम एक छोटे से जीवन में, एक छोटे से रुपये के टुकड़े का क्या घमंड कर रहे हो, रूप का क्या घमंड कर रहे हो। यहाँ रूपवान को भी कुरूप होते देखा है, धनवान को भी यहाँ गरीब होते देखा है।
ये वो धरा है जहां हर कुछ मिटता है। तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो? बालू के घरवा में बैठे चेतत ना ही आयाना। सदगुरु कहते हैं ये तुम बालू के घर में हो, ये शरीर नहीं है। जैसे आप मुट्ठी में बालू भरो तो बहुत देर तक संभाल के नहीं रख पाओगे, थोड़ा थोड़ा करके वो गिरता रहता है और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे सब बालू नीचे गिर जाएगा। सदगुरु कहते हैं बस शरीर वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा करके ये मृत्यु के करीब जा रहा है और तुम्हें लगता है अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। नहीं, ये धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है। होश में आओ, वो काम करो जिसके लिए मानव जीवन मिला है, देह मिली है। ये पाप के लिए देह नहीं मिली है, ये अधर्म के लिए देह नहीं मिली है, ये छल कपट के लिए देह नहीं मिली है। क्योंकि फिर उस वक्त जब इसकी सजा भुगतने का समय आएगा तो ये कोई छल काम नहीं आएगा, बल्कि ये खुद सजा बनकर सामने आएगा। फिर कोई बचाने नहीं आएगा, ना माता, ना पिता, ना गुरु, ना संसार, ना भगवान, कोई नहीं। जिस वक्त अधर्म कर रहे हो यही वक्त है जब गुरु संत की बात मान लेना कि अधर्म के लिए जीवन नहीं मिला है। अभी नहीं जागे तो आगे फिर कोई बचा नहीं सकता है। अगर अभी गुरु संतों की बात नजरअंदाज करके चल भी दिए पाप के मार्ग पर तो चल तो देंगे, शरीर में बल है, खून है, लेकिन ये वही बात होगी कि जैसे वस्तु का दुरुपयोग हम करते हैं उस वक्त तो कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता, लेकिन जब उसका सदुपयोग करते हैं तो वो हमारे हित का होता है। जैसे किसी ने बंदूक खरीद लिया, अब बंदूक खरीद लिए, लाइसेंस ले लिए, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उससे किसी की हत्या कर दिए तब आप पर मुकदमा हो जाएगा 302 के तहत, फिर आपको फांसी भी हो सकती है और अब कोई नहीं बचा सकता। हो सकता है खरीदते समय कोई रोक दिया हो, आप बात नहीं माने, तब रोका जा सकता था। मारने से पहले रोका जा सकता था, तब भी कोई आपको सलाह दे सकते थे, तब भी आप रुक जाते, अधर्म नहीं होता। लेकिन अब जब पाप कर्म हो चुका है तब अब कोई बचा नहीं सकता। अर्थात बंदूक से अगर आपने काम वो कर दिया तब आपको कोई लौटा नहीं सकता। पर वही बंदूक सैनिक के पास है, वो रोज 100 आतंकवादी मार दे, कोई केस नहीं बनता, बल्कि मेडल मिलता है। जो जितना अधिक मारे उसको उतना सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि हम व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में हम किसी को मारते हैं और वो राष्ट्र हित में मार रहा है। तो हिंसा वो भी कर रहा है, लेकिन वो हिंसा भी वहाँ अहिंसा बन रहा है और हमें मानव देह मिला है। हम इसका दुरुपयोग उसी बंदूक की भांति कर रहे हैं। हम भी इससे वही नशा, दुर्व्यसन, छल कपट, पाप कर रहे हैं। इसी देह को जब हम सेवा में लगा देते हैं, धर्म में लगा देते हैं, तो ये शरीर धर्म का कारण बन जाता है, धर्म स्थापना का अवस्था को ये प्रदान कर देता है। लेकिन जब इसी देह को हम छल में लगाते हैं, कपट में लगाते, तो यही देह जो मुक्ति तक आपको ले जा सकती थी, यही शरीर जो आपके लिए मोक्ष का साधन बन सकता था, वही शरीर आपके लिए नरक का साधन बन गया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधारण नहीं है, अगर सही से इसका रख रखाव करो, बढ़िया से सदुपयोग करो, तो ये शरीर मुक्ति तक ले जाने का साधन बन जाएगा। और यदि आपने इसको बेहोशी में जिया है, मूर्छा में जिया है, नींद में जिया है, तो यही शरीर आपको नरक में भी ले जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे कि कोई वस्तु किसी के पास है, चाकू चोर के पास है, वो जेब काटेगा, वही चाकू डॉक्टर के पास है, वो ऑपरेशन करके जीवन दे देता है। चाकू वही है। मोबाइल आज सबके पास है, कोई मोबाइल से विचार सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, और आज देखो प्रवचन मोबाइल के माध्यम से मैं आपके बीच आया हूँ। ऐसे तो हमें नहीं जानते थे सुधीर जी, मोबाइल से उन्होंने सुना, संपर्क किया, हम आपके बीच आ गए। तो कोई मोबाइल से प्रवचन सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं और उस संतों से, गुरुजनों से जुड़ रहे हैं, अपने जीवन में उन विचारों को धारण कर रहे हैं। और कोई मोबाइल रख करके उसमें फिल्मी गाना देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है, दुनिया भर के कबाड़ देख देख के माइंड में इकट्ठा कर रहा है। आप गलत खान पान करो तो पेट में कब्ज होगा, और गलत देखो तो दिमाग में कब्ज होगा। पर खेद इस बात का है कि गलत खाने से कब्ज हो गया तो हम
चूर्ण खोजते हैं कि पेट साफ हो जाए, पर दिमाग में कब्ज हो जाता है तो हम कोई खोज नहीं करते कि क्या खोजें कि दिमाग का कब्ज दूर हो जाए। आंख से भी तो भोजन ही है ना, 5 इंद्रियां हमारे पास है, मुख से हम भोजन लेते हैं, कान और नाक से भी तो भोजन लेते हैं, आंख से भी भोजन लेते हैं। आंख का भोजन दृश्य है, कान का भोजन शब्द है, नाक का भोजन गंध है, भोजन तो वो भी ले रहा है। अगर आप आहार लेकर के पेट खराब कर रहे हैं, गलत आहार लेकर के, तो गलत दृश्य लेकर के आप दिमाग खराब कर रहे हैं। इसलिए इस शरीर रूपी साधन का सदुपयोग करिए, इसको सही कार्यों में लगाइए, और सही कार्य का मतलब धर्म परायण बनिए। जीवन को सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा से सजाइए। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलिए। राम की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, ये वही मिथिला क्षेत्र है जहां मां सीता प्रकट हुई। उस राम के क्षेत्र में रहकर, उस मां सीता के क्षेत्र में रहकर अगर आपके जीवन में राम का आचरण नहीं आया तो समझो ये तो जीवन का धिक्कार है। आपकी जीवन की सार्थकता तो तब होगी जैसे राम जी ने अयोध्या की गद्दी का त्याग किया। आप अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन का त्याग नहीं कर सकते। 1 इंच के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। आज कोर्ट कचहरी में ज्यादातर मामले भाई भाई के विवाद का है, जमीन विवाद का है। तो जो राम पूरी अयोध्या छोड़ने का भाव रखते थे, आज उनके नाम पर राजनीति करने वाला, उनका नाम जपने वाला लोग 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं, वो नशा दुर्व्यसन छोड़ने को राजी नहीं, वो मांस मछली छोड़ने को राजी नहीं, वो माँ बाप का सम्मान करने को राजी नहीं। आज ज्यादातर लोग अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं। वो बुढ़ापे में 1 गिलास पानी को तरसते हैं, आंखों में आंसू हैं, और बेटा अपना मौज कर रहा है। तो हम गाथा तो श्रवण कुमार की पढ़ते हैं, राम की पढ़ते हैं, पर जीवन हम बिल्कुल रावण का जीते हैं। रावण ने भी माँ को अपमान किया, पत्नी का अपमान किया, पिता का अपमान किया, भाई को लात मारा। आज हम वही तो कर रहे हैं। रावण भी मदिरा पीता था, मांस खाता था, आज हम वही तो कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं जो भी व्यक्ति मदिरा पीता है, मांस खाता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, भाई का अपमान करता है, वो राज का राक्षस है, वो दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्ति इतना कर्म करने वाला अपने को न कहे कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। इस धरती पर हिंदू और सनातनी, अब देखिए तंबाकू खा रहे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं, ये तपोभूमि है, आप यहां तंबाकू खा रहे हैं, आश्चर्य। इतना तो संयम रखिए कि हम कहां बैठे हैं, संत के सामने हैं, सत्संग में हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं। आप तो ये संकल्प लेकर आना चाहिए कि अगर हमें आदत लग गई है तंबाकू की तो यहां आने से छूट जाए, हम 2 घंटे पवित्र भाव से रहें। यही तो असली मंदिर है, यही तो असली देवालय है। हम सिर्फ रेडियो की तरह बोलने नहीं आए, हम आपके जीवन से आपकी बुराइयों को मिटाने आए, लेकिन आप राजी होंगे तब ना। इसलिए इस सत्संग भूमि, मैंने पहले ही कहा, ये तपोभूमि है, पवित्र भूमि है, इसकी मर्यादा का हनन करेंगे आपको पाप लगे। जहां संत का चरण पड़े वो भूमि तीर्थ बन जाती है, उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। आप तो तंबाकू खा रहे हैं, मैं तो चाय प्रतिबंध करता हूं, चाय भी नशा में आता है, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। इतना होश हमें होना है, इतना जागृत हमें होना है। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपके जीवन के प्रति प्रेम है कि आप भी सुखी बनिए, आप भी धार्मिक बनिए, ताकि आपके जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के दिए जल सकें। आप भी अपने बुढ़ापे को सुखी बनाइए। अगर अब नहीं छूटा दुर्व्यसन, अब नहीं छूटी नशा, तो कब छूटेगा और कब सुखी होंगे? फिर माया कैसे छूटेगी? ये मोटे दोष ना छूट सके तो माया तो और प्रबल है। मोटे दोष ना छूटे तो झीने दोष कैसे छूटेंगे, सूक्ष्म दोष कैसे छूटेंगे? इसलिए संत कहते हैं कि नहीं, होश में आने का समय है। ये बेहोशी हमें बहुत नुकसान कर रही है, ये बेहोशी हमें बहुत दुख दे रही है। इसलिए यहाँ संकल्प लेकर जाइए। 2 घंटा 1 घंटा का अवसर आपको मिला, बल्कि मैं तो कहूँगा उन्होंने तो यहाँ बनाया, खाने वाले थे, मैं रोक दिया। पर अगर कोई व्यक्ति खाते होंगे, और भी निश्चय ही खाते होंगे, आप संकल्प लीजिए कि नहीं, ये नशा अब हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। मैं सत्संग में गया हूँ, संतों के पास गया हूँ, इस देह को मुझे मंदिर बनाकर लौटना है। अगर आपका देह मंदिर ना बन सका तो आप जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकते। और अगर अधर्म के पथ पर आप चलेंगे तो दुख आपको ही मिलेगा, पीड़ा आपको ही मिलेगी।
पीढ़ियां आपकी ही बिगड़ेगी, बच्चे आपके ही बिगड़ेंगे। अब सोचिए कि जो पिता शराब पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, वो अपने बच्चे को कैसे कहेगा कि तंबाकू मत खाओ? हो सकता है छोटा रहेगा नहीं खाएगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो साथ बैठ के खाएगा। और पिता भीतर से क्या कहेगा कि नहीं, खाना तो नहीं चाहिए, पर बेटा कहेगा आप भी तो खाते हैं। एक शराबी पिता भी कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा शराब पिए, क्योंकि शराब गलत चीज है। अगर सही चीज होती शराब, तो पिताजी खुद शराब लेकर आते, घर में सबको बांटते कि लो एक गिलास तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। जैसे आप नारियल पानी लाते हैं, जूस लाते हैं, मिठाई लाते हैं, सबको देते हैं, दूध लाते हैं, सबको देते हैं। लेकिन शराब कोई भी लेकर आता है, चुपके से कोना में जाके पी के सो जाता है, किसी को नहीं देता। अगर अच्छी चीज है सबको दीजिए ना। तंबाकू बढ़िया चीज है तो सबको बांटिए। अभी देखिए सबको जलपान बांटा गया, तंबाकू भी लीजिए भैया, थोड़ा आप भी ले लीजिए, थोड़ा आप भी लीजिए, थोड़ा इधर भी बढ़ा देते, संत लोग भी देख ही लेते कम से। पर नहीं, जो गलत है वो गलत है, हर समय गलत है। और आप भी जानते हैं वो गलत है, क्योंकि आप खुद नहीं चाहेंगे आपका बेटा तंबाकू खाए, आपका बेटा शराब पिए, आपका बेटा सिगरेट पिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है गलत चीज है। पर ठीक है, आदत हो जाती है, कुसंग के बस दोष आ जाते हैं, पर छोड़ने का संकल्प भी तो होना है। और ऐसा कुछ नहीं इस धरा पर जो हम छोड़ना चाहे और ना छूटे। सब कुछ छूट सकता है, संकल्प मजबूत होना चाहिए। कई बार आदमी कहता है क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं, छूटता नहीं है। जिस दिन ये जान लेंगे वो जहर है, छूट जाएगा। एक आदमी ने कहा तंबाकू हम छोड़ना चाहते हैं, पता नहीं छूटता नहीं है, कैसे छोड़े? क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, क्या उपाय करें? तंबाकू से मुक्त होना चाहते हैं, जुआ से मुक्त होना चाहते हैं। मैंने कहा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस घड़ी आप जान लेंगे विष है, आप फेंक देंगे खुद ही। पर आप उसको विष नहीं मान रहे हैं, आप उसको पाप नहीं मान रहे हैं, इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब जैसे अभी आप बैठे हैं और किसी के गोद में अभी करैत सांप गिर जाए, तो क्या लोगों से पूछेगा कि गिर गया है क्या करें, इसको फेंकें कि रखें? कोई पूछेगा? वो झटके में हाथ से मारेगा, चाहे जो हो जाए, कि फेंक दें, क्योंकि ये काट लेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जहर है, इसमें ये काटेगा तो मर सकते हैं। तब आप पूछेंगे नहीं किसी से कि फेंकें कि रहने दें। इसी तरह जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा कि ये चाय विष है, ये नशा, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, शराब विष है, आप किसी से नहीं पूछेंगे। बस वो समझना भर है कि ये देह मंदिर है और इस मंदिर में हम क्या चढ़ा रहे हैं। मैंने अभी कहा ना कि भगवान के मंदिर में हम बतासा चढ़ाते, और अपना शरीर जो भगवान का बनाया हुआ है, जिसको हमने बनाया वहाँ बतासा, और जिसको स्वयं भगवान ने बनाया वहाँ क्या? बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी। इसी सत्य को समझने के लिए सत्संग है। सत्संग को गंभीरता से लीजिए कि कुछ घड़ी का भी सत्संग हो, सत्संग होता है, वो तपोभूमि होता है। सत्संग को कभी भी इस रूप में नहीं देखना है कि हाँ कहीं जागरण का प्रोग्राम हो रहा था, नाच का हो रहा था, 2 घंटा गए हम भी आ गए। नहीं, सत्संग बहुत होश की चीज़ है, जागृति की चीज़ है, बहुत सावधानी की चीज़। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी रहट 12 मास। आधी घड़ी का भी सत्संग जिसके जीवन को मिल गया, वो अंगुलीमाल बुद्ध बन जाता है, वो रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है। हमारे भीतर भी छिपा हुआ जो अंगुलीमाल है, हम सब के भीतर भी जो बैठा हुआ रत्नाकर है, वो तभी मिटेगा जब सत्संग से हमारा तार जुड़ेगा। जब सत्संग की पवित्रता को, सत्संग की महत्ता को हम समझेंगे, तो बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और सौभाग्य समझिए कि कुछ पल का सत्संग हमें मिला। अपने जीवन को जगाइए, सजाइए कि आज हमारे बीच जो पुण्यात्मा नहीं हैं, दिवंगत हो गए, वो एक सत्संग का अवसर देकर गए। यही जीवन के लिए शुभ, यही जीवन के लिए पवित्रता है कि कोई व्यक्ति न रह के भी हमें सत्संग दे गए।
अब हमें अपने जीवन को सजगता में लानी है, सुधार में लाना है, ताकि हम भी सही बन सकें और ये छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी वो दिव्यता आ सके। आज भारत की जो बुरी हालत है, आज समाज में जो इतना भयंकर भ्रष्टाचार है, उसका दोष हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं। आज हम अपने बच्चे को संस्कार देना नहीं चाहते, खुद को संस्कारी करना नहीं चाहते। आज हम रुपया पैसा धन दौलत से ज़्यादा उसको शिक्षा ही नहीं देते। इसलिए ये धन को जानता है तो धन के पीछे मरता है, धन के लिए दूसरों को मारता है। जिस दिन ये जान लेगा कि नहीं, भारत की संस्कृति भी कोई चीज़ है, माता पिता भी कोई चीज़ है, गुरु संत भी कोई चीज़ है, देश की सेना भी कोई चीज़ है, तभी तो इसके भीतर श्रद्धा जगेगी। जब ये यही जानेगा कि पढ़ लिख के सिर्फ कमाना है और यही सबसे बड़ा सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। लोग तो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये फार्मूला है। पर ये सब मृत्यु के समय खत्म हो जाता है। रुपया कहता है बस अब जाओ तुम, हम नहीं जा सकते। जिस रुपया के लिए आपने सबको ठुकरा दिया, जब अंतिम में मृत्यु आएगी, वो रुपया कहेगा कि अब हम नहीं जा सकते, बैंक में ही रहेंगे या तुम्हारा अलमारी में रहेंगे, अब तुम अकेले जाओ। आप कहेंगे कि अरे भाई, हम तुम्हारे लिए माँ बाप को लात मार दिए, तुम्हारे लिए रिश्तों को लात मार दिए, तुम्हारे लिए धर्म को लात मार दिए, और आज जब हम जा रहे हैं अकेले तो तुम साथ नहीं जाओगे। तो रुपया कहता है बस मेरा साथ यहीं तक, अब नहीं जा सकते। फिर आप माँ बाप से कहते हैं, रिश्तों से कहते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं कि चलो रुपया के चलते आपको लात मारे, लेकिन कभी कभी तो आपको महत्व दिए, महीना में एक के बार सही आपसे हम प्रेम से बात तो किए, आप साथ दे दीजिए। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं कि जितना तुम हमको महत्व दिया तो थोड़ा सा हम आगे तक बढ़कर मरघट तक चले जाएंगे, कंधा पर लेके मरघट पहुंचा देंगे। फिर आप कहते हैं और आगे तक, ना भाई आगे तक हम नहीं जा सकते। तब आपको ख्याल आता है कि जिस धर्म को हमने छोड़ दिया, जिस गुरु के ज्ञान को, भक्ति को छोड़ दिया, जरा उसके पास भी लास्ट में चल के देखें वो क्या कहता है। हालांकि आपने कभी महत्व नहीं दिया सत्संग को, धर्म को, गुरु के शब्दों को, लेकिन हिम्मत करके आप गए। आपको डर भी है कि जिस धन को हमने सीने से लगाए रखा, अंत में वो तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। जिस रिश्तेदार को महत्व दिए वो तो कह रहा है मरघट से आगे जा ही नहीं सकते। तो ये धर्म को तो हमने कभी माना ही नहीं, सत्संग को माना नहीं, भक्ति किया नहीं, फिर भी एक बार चल के देखते हैं। और जब आप धर्म के पास जाते हैं कि हमें बचा लो, धन साथ छोड़ दिया, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा ने साथ छोड़ दिया, रिश्तों ने साथ छोड़ दिया, क्या आप मेरा साथ देंगे? धर्म कहता है मैं तो सदा तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि तुम कब मेरे पास आओगे। तुम ही ने मुझे छोड़कर विपरीत दिशा में चल दिया, अब तुम मेरे पास आओ हो तो चिंता मत करो, मेरा पावर उन दोनों से ज्यादा है। हम तुम्हें यहां ही नहीं, आगे तुम जहां जहां जिस जन्म में जाओगे मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि जो मुझे पकड़ लेता है मैं उसे कभी दीनहीन होने नहीं देता, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे कभी बेसहारा नहीं होने देता, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे कभी दुखी नहीं होने देता। इसलिए धर्म कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, ये संसार तो छूट सकता है, ये रुपया तो छूट सकता है, पर मैं उससे कहीं ऊपर हूं, और जो मुझे अपना लेता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, मैं धोखा नहीं करता। इसलिए ध्यान रखिए कि एक समय आएगा जब सब छोड़ेगा, लेकिन ये धर्म, ये सत्संग कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी मिट्टी की पहचान है। तो इस भाव को जागृत करिए और अपने बच्चों में धर्म का संदेश दीजिए। अगर धर्म का संदेश बच्चों में नहीं गया, संस्कार नहीं गया, माता पिता गुरु ही देवता हैं, ये भाव आपने नहीं दिया, तो ये पैसा जानेगा, और जब बड़ा होगा तो पैसा के सामने आपको भी लात मार देगा। और ये हो रहा है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, सहारा के जो मालिक थे गुजरे तो बच्चे अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, क्योंकि वो संस्कार थोड़े दिया कि बच्चा धन से बड़ा माता पिता होता है। उनको लगा धन से बड़ा कुछ नहीं, धन ही सब कुछ है। तो बच्चा फिर आप पर ही प्रैक्टिकल करेगा, दूसरे पर थोड़े करेगा। वो आप ही को पहले लात मारेगा कि आप भी कुछ नहीं है धन के सामने। लेकिन जब आप बच्चों को सही संस्कार देंगे कि नहीं बेटा, धन जीवन जीने का साधन है, धन को गलत नहीं कहा संतों ने, कहा ये सुविधाओं के लिए है, ये आपकी व्यवस्थाओं के लिए है, पर माता पिता गुरु तो भगवान है। धर्म तो जीवन का आभूषण है, टोपी और जूता है। जैसे धन और
धर्म दो बात है। ऐसे ही सिर में टोपी पहना जाता है, पगड़ी पहना जाता है, पैर में जूता पहना जाता है। तो जूता का जो स्थान है वहीं रहने दो, पगड़ी का जो स्थान है वहीं रहने दो। ऐसा मत करो कि जूता उठा के सिर में रख लो, पगड़ी खोल के पैर में डाल लो। और हम वही करते हैं, धर्म को हम पैरों तले रौंद देते हैं, संस्कारों को रौंद देते हैं, और धन जिसका स्थान पैरों में है वो यात्रा के लिए है, सुविधा के लिए, उसको उठा के सिर पर रख लेते हैं। और जब धन सिर पर सवार हो जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है। फिर वो रिश्तों को नहीं देखता, मानवता को नहीं देखता, इंसानियत को नहीं देखता, माँ बाप को भी नहीं देखता, फिर वो पाप पर पाप करता है। इसलिए संत कहते हैं धन को पैरों में ही रहने देना, सुविधाओं के लिए है वो, व्यवस्थाओं के लिए, और धर्म को शीश से उतरने मत देना। कितना भी महंगा हो जाए जूता, सिर पर लेके नहीं घूमा जा सकता है, और पगड़ी कितनी भी सस्ती हो वो पैर में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए कितना भी धनी हो जाओ, कितना भी धन हो जाए, पर उसका स्थान जो है वहीं रहने देना। इन बच्चों को जब आप यह संस्कार देंगे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तब इनमें ये बात समझ में आएगी। तभी तो ये श्रवण कुमार बनेंगे, तभी तो ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। बच्चियां लक्ष्मीबाई, मीराबाई बनेगी, माता सबरी बनेगी, माता सीता बनेगी। और अगर आपने शुभ संस्कार नहीं दिया तो बच्चियां हीरोइन बनेगी, बच्चे हीरो बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, फैशन शो में जाएंगे, डांस करेंगे। फिर वो कहाँ ध्यान करेंगे, कहाँ सत्संग करेंगे, कहाँ मानवता की बात करेंगे, कहाँ वो परहित करेंगे? नहीं करेंगे। आज आपके हाथ में है, आप अपने बच्चों को किस मार्ग पर भेजना चाहते हैं। अगर अपने जीवन को आपने गंदा किया है, अपने मन को गंदा किया है, तो वो गंदगी आपके बच्चों में जाएगी, और वो बच्चे भी फिर अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। फिर बुढ़ापे में आपको भी रोना है, समाज को भी रोना है। इसलिए यह सत्संग आपको जगाता है, होश में लाता है। ले आई। इसलिए सत्संग में बैठे तो जितना भी देर बैठे, मन को एकाग्र करके, मन को जागृत करके, और संकल्प लीजिए कि कुछ अंश हम लेकर जाएं, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो सके और अपने बच्चों को भी हम पवित्र संस्कार दे सकें। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये बहुत ऊंची शिक्षा नहीं पा पाए तो बहुत अनर्थ की बात नहीं है, लेकिन ये बच्चे अगर इंसानियत की शिक्षा नहीं पाए तो समझा भयंकर अनर्थ है। क्योंकि पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता। कहा जाता है लादेन बहुत पढ़ा लिखा था पर गलत संस्कार मिला तो वो आतंकवादी बन गया। तो बहुत पढ़ने की बात यहाँ नहीं है कि बहुत पढ़ाएंगे तभी सब कुछ होगा। अगर संस्कार देते देते पढ़ा भी दिए बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल कलाम बहुत पढ़े थे, संस्कार भी था, तो धर्मात्मा थे। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन पढ़ा दिए और धर्म संस्कार नहीं मिला, संत गुरुजनों का सम्मान का भाव नहीं मिला, संस्कृति से परिचय नहीं कराए, भारत की सभ्यता से परिचय नहीं कराए, तो फिर वही बच्चे बिगड़ेंगे, वही बच्चे फिर अनर्थ करेंगे। फिर वो आपको भी कष्ट देंगे, समाज को भी कष्ट देंगे, देश के लिए भी धोखा करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है होश में चलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एक दिन के सत्संग में आप सबों ने मेरी बातों को सुना। जितना सुना है वो आपकी बातें हैं। आप यह संकल्प लीजिए कि सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे खाना महत्वपूर्ण नहीं है, पचाना महत्वपूर्ण है। तो आप कितना सुने हैं इससे ज़्यादा महत्व है कि आप कितना जीवन में उतारेंगे, कितना आप उस पर चलेंगे। तो जो भी बातें आप सुने हैं चिंतन करिए, मंथन करिए, सटीक लगे जीवन में उतारिए, फिर वो बातें आपकी है, आपके जीवन के लिए शुभ कामना है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी के साथ वाणी को विराम।